खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 20 जुलाई है और दिन है बुधवार। सरसों में आज कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है और जो गवार की बारे में जो बार बार सवाल किए जा रहे हैं, गवार पर भी थोड़ी सी अपडेट देंगे, जानकारी देंगे। बाजार की दिशा अभी तय नहीं है। आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बात शुरू करते हैं सरसों से। सरसों का बाजार आज कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है, स्टेबिलिटी सी बाजार में दिखाई दी है। हालांकि सरसों तेल के दाम 50 पैसे से लेकर के 1 रुपये प्रति किलो तक तेज हुए हैं और जो मंडियों में जो सरसों का कारोबार है आज कुछ धीमा रहा है। हालांकि आवक वही सेम है, 2,20,000 गट्टे देश भर की आवक। भरतपुर का बाजार आज बंद रहा है, कारण नहीं पता चल पाया क्या कारण है। आज मंडी क्लोज रही है तो वहाँ कारोबार नहीं हुआ। लेकिन उनके साथ एक मंडी लगती है जिसे नटबई के नाम से जानते हैं, वहाँ पर जो भाव है वो 6,366 रुपये खुला है। नटबई का और भरतपुर का भाव लगभग बराबर रहता है। कोई 1-8 रुपये का फर्क हो तो अलग बात है, लगभग सेम रहता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो कल की तुलना में आज का जो बाजार है वो 50-60 रुपये डाउन है। लेकिन जयपुर बाजार वही सेम है, दिल्ली में भी कोई गिरावट नहीं है और दूसरी मंडियों से भी कोई बड़ी गिरावट की संभावना या खबर सामने नहीं आई है। ये गिरावट क्यों है और इसका कारण आपको कल भी शायद जानकारी दी गई थी कि जो बड़े विश्लेषक हैं देश के, दोराब मिस्त्री, उन्होंने परसों मंगलवार को एक बयान दिया था कि 20 सितंबर के तीसरे सप्ताह के अंदर या सितंबर महीने के अंदर मान लीजिए कि पाम तेल के जो बाज़ार में 20% से अधिक की गिरावट आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो पाम तेल का जो स्टॉक है इंडोनेशिया में वो 100 लाख टन तक पहुँच गया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसलिए इंडोनेशिया निर्यात को बढ़ावा देगा, इसलिए सारे लेवी, सारे टैक्स उन्होंने समाप्त कर दिए जो निर्यात पे लगते थे और निर्यात को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि अगर पाम तेल उपलब्ध होगा देश के अंदर अधिक मात्रा के अंदर, सोया तेल ज़्यादा मात्रा के अंदर आयात होगा, तो जो रिफाइन बनने की प्रक्रिया है वो सरसों को छोड़ करके पाम से और सोया से बनेगी। लेकिन एक चीज़ तो तय है ना कि सरसों का जो अपनी खपत है, सरसों का जो अपना जो एक उपभोक्ता है, एक वर्ग है, वो सरसों का तेल ही खाना पसंद करता है। सरसों पहले भी इंडस्ट्री का तेल नहीं था, सरसों पहले भी दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं होता है, या तो इसका रिफाइन बनता है या घरेलू उपयोग में जाता है। घरों के अंदर पाम तेल का उपयोग नहीं होता, घरों में रिफाइन हो सकता है, लेकिन रिफाइन जो है वो इसकी तुलना में सरसों तेल के बाजार के भाव की तुलना में शायद आने वाले दिनों के अंदर और तेज हो जाएगा। आज के दिन जो सॉफ्ट ऑयल जिसे हम कहते हैं उसमें सरसों का तेल सबसे सस्ता है। सरसों के बाजार की कुछ बात करें तो सरसों का बाजार अब आगे धीरे धीरे करके सुधरेगा, थोड़ा थोड़ा करके सुधरता जाएगा। बाजार में अच्छा ठीक ठाक हिसाब बनना चाहिए आने वाले 10-12 दिनों में। और ग्वार के बारे में बात यह है कि ग्वार की जो इस समय जो बिजाई चल रही है और राजस्थान में बिजाई के लिए अभी भी 10-12 दिन का टाइम जो है वो पड़ा है। हरियाणा पंजाब में समाप्त हो चुका है टाइम बिजाई का और गुजरात में भी बिजाई का टाइम पड़ा है। तो इन इलाकों के अंदर अभी तक गुजरात में जो बिजाई है ग्वार की वो कुछ पीछे है, कमज़ोर है पिछले साल से। लेकिन वहाँ के जो सुपर स्पेशलिस्ट लोग हैं वो उनका ये मानना है कि यहाँ पर पिछले साल से कोई 5 से 10% तक ग्वार की बिजाई बढ़ेगी। ऐसा ही मानना है राजस्थान के लोगों का, राजस्थान के विशेषज्ञों का और राजस्थान के किसानों का कि यहाँ भी ग्वार की जो बिजाई है वो बढ़ेगी। पिछले हफ्ते एक विशेषज्ञ से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक सप्ताह पहले 13 लाख हेक्टेयर में ग्वार की बिजाई हो चुकी थी। पिछले साल इसी अवधि के अंदर करीब 8 या 9 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई थी। सरकार ने लक्ष्य 25 लाख हेक्टेयर का रखा है और लगता है कि 20 दिन में ये लक्ष्य हासिल हो जाएगा। अगर उतनी ही बिजाई होती है और जो बारिशें हुई है और उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आएगा बारिश का, वो बरसातें भी ठीक रहती है तो ग्वार का उत्पादन तो बढ़ने वाला है। अगर ग्वार का उत्पादन बढ़ गया तो भाव आप ये मान के चलें कि जो अब भाव चल रहा है 5,000 के आसपास, कई मंडियों में 4500 रुपये का भाव भी है, अगर ये भाव स्टेबल रह जाएगा तो बढ़िया बात है।
किसी कारण से फसल में कोई प्रकोप होता है, कोई फसल को नुकसान होता है, कोई अधिक पानी से नुकसान होता है या किसी और कारण से कोई नुकसान होता है, उत्पादन में गिरावट आती है, फिर बाजार थोड़ा बहुत सुधरता हुआ दिखाई दे सकता है। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि अब ग्वार का जो भाव है वो लगभग यही इसी स्तर पर चलेगा। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। भरतपुर आज बंद है, जयपुर 6,900 पर है, दिल्ली 6,450, सलोनी भी 7300 पर कायम है, सिरसा 6,135, एलनाबाद 6,000 ये भी 135, आदमपुर 6,241, ग्वालियर 6,350, खैरथल 6,490, अलवर 6,550, गंगानगर 6,235, नौहर 6,425, गंगापुर 6500, हिसार 6300, बरवाला 6,250, बयाना मंडी 6,400, राजकोट 6,125, बीकानेर 6,100, निवई मंडी 6,800, ये 42% का भाव है, नडवई 6,366, खेरली मंडी 6,460, सुमेरपुर 6,670, रायसिंह नगर 6,000, कोटा 6,200, हिंडौन 6506, हापुड़ 6650 और मंदसौर मंडी में सरसों बिका है 6500 रुपये। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।